शांति व्यवस्था को बहाल करना हो या फिर अगर हम कहें सुरक्षा तंत्र को मजबूती देनी हो, तो केंद्र सरकार जो है लगातार जो है पैनी नजर जम्मू कश्मीर पर बनाए रखती है। और इसी कड़ी के बीच कुछ ऑफिशियल्स है, कुछ शीर्ष नेतृत्व करने वाले अधिकारी हैं गृह मंत्रालय में, वो जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए और 3 दिवसीय दौरे पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था को भी मापेंगे और ये देखेंगे कि आखिरकार सुरक्षा का कितना गड़ा पहरा जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि मुख्यतः जो यहाँ पर चर्चा होगी तमाम उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ, उसमें विकास कार्य सबसे ऊपर है, सबसे शीर्ष पर नजर आ रहे हैं और उसमें ये देखा जाएगा केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं जिसके लाभ गिनाते हुए राज्यपाल लगातार नजर आते हैं, उन योजनाओं का धरातल पर क्या असलियत है, किस तरह से वो योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक पहुंच रहा है और किस तरह से लाभार्थियों में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। हालांकि ये भी आपको बता दूं कि ये सुरक्षा व्यवस्था तो मापने के लिए ये तमाम अधिकारी पहुंच रहे हैं, लेकिन वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हो उनके लिए भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनके लिए ये देख रहे हैं कि आखिरकार धारा 370 व 35A की समाप्ति के बाद उनके जीवन में कितने परिवर्तन आए हैं, किस तरह के बदलाव जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और कश्मीरी पंडित समाज की अगर मैं बात करूँ तो कश्मीरी पंडित समाज लगातार सुरक्षा प्रदान करने की बात करता है और कश्मीरी पंडित समाज लगातार जो है प्रदर्शन करते हुए भी नजर आता है और ये भी कहते हुए नजर आता है कि देखिए रिलोकेट कर दीजिए, हम कश्मीर में नौकरी नहीं कर सकते हैं, कश्मीर का जो सुरक्षा तंत्र है वो काफी नहीं है, उस तरह का कड़ा पहरा जो है कश्मीर में नहीं नजर आ रहा और टारगेटेड किलिंग्स जो है उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है, अल्पसंख्यकों को लगातार जो निशाना बनाने की यहाँ पर बात की जा रही है, उसके लिए भी गृह मंत्रालय के ये जो शीर्ष अधिकारी है पहुंच रहे हैं और ये देखने की कोशिश करने वाले हैं कि आखिरकार धरातल पर क्या असलियत है और धरातल पर किस तरह से तमाम कश्मीरी पंडित समाज से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए कितना बड़ा सुरक्षा पहरा जो है यहाँ पर बनाया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो दौरा है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है विकास के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से और डिस्प्लेस्ड पीपल हैं उनके लिए भी, यानी कि वो लोग जो पहले वंचित रह चुके हैं सरकार की तमाम योजनाओं से, उन तक जो है जिस तरह से भाजपा लगातार कहती है कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति वो एक लाभार्थी होना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तमाम जो योजनाएं पूरे देश में लागू की गई है उसका लाभ जो है जम्मू कश्मीर के तमाम उन लोगों पर भी होना चाहिए जो पहले वहां पर वर्जित रह चुके हैं, जो पहले वंचित रह चुके हैं। और यहाँ पर अगर हम कहें तो ये भी एक मुख्यतः बात देखने को मिलेगी कि ये जो तमाम शीर्ष नेतृत्व है, तमाम जो अधिकारी हैं ये यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने जो तमाम डेवलपमेंटल पैकेज जो लॉन्च किए हैं, यानी कि जो तमाम विकास योजनाओं का आगाज जो है जम्मू कश्मीर में हुआ है और मुख्यतः अगर हम कहें धारा 370 व 35A की समाप्ति के बाद लगातार पूरे देश में डंका बजाया जाता है, जम्मू कश्मीर में के बदलाव की किरण नजर आ रही है, जम्मू कश्मीर बदलाव की ओर अग्रसर हो रहा है, तो वो बदलाव जो है वो कैसे है, क्या ये सिर्फ भाषणों में नजर आते हैं या धरातल पर असल में किसी के जीवन में कोई परिवर्तन जो है प्रधानमंत्री की उन योजनाओं का भी देखने को मिलता है। हालांकि ये तमाम जो अधिकारी हैं वो राज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात करेंगे, डीजीपी से मुलाकात करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से, शांति बहाली के लिहाज से, शांति व्यवस्था जो है वो कैसी चल रही है उस लिहाज से, और ये भी देखेंगे कि जम्मू व कश्मीर की अर्थव्यवस्था लगातार हम कहते हैं पर्यटन पर निर्भर करती है, तो पर्यटन को जो यहाँ पर लुभाने की बात की जा रही है, पर्यटकों को किस तरह से यहाँ पर अलग अलग स्थानों का निर्माण किया जाएगा, कुछ परिवर्तन लाया जाएगा और विशेष तौर पर किस तरह से विकसित किया गया है जम्मू कश्मीर को पर्यटन के लिहाज से, वो भी देखना जो है काफी ज्यादा यहाँ पर जरूरी नजर आता है। तो यानी कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी MHA की जो टीम है, जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चाहे हम यहाँ पर इंडस्ट्री की बात करें, यानी कि जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग है, चाहे लघु उद्योग है या कुछ और उद्योग होते हैं, वहां पर किस तरह से विकास कार्य जो है उनकी शुरुआत हुई है, ये देखना भी काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। तो संपूर्णतः ये जो जानकारी है ये दी गई है और ये कहा गया है चाहे महासचिव हो, चीफ सेक्रेटरी हो, सबसे मुलाकात जो है MHA की ये टीम करने वाली है और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुख्यतः वो पूरा ब्यौरा लेने वाले कि आखिरकार लगातार यहाँ पर सवाल उठाया जाता है कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है आतंकियों के द्वारा, तो आतंकियों को खत्म करने के लिए, उनका खात्मा करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट जो है उसमें कितनी तेजी लाई गई है, उसकी रफ्तार जो है वो कितनी ज्यादा बड़ी है, किस तरह से OGW वर्कर्स जो है वो जो रेकी करते हैं और उसके बाद पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा जाती है और आतंकी जो है उस रेकी का ही इस्तेमाल करते हैं आतंकी घटनाओं को अंजाम में लाने के लिए। तो वो जो OGW वर्कर्स हैं उन पर किस तरह से
स्केल कसी गई है और जो आतंक विरोधी अभियान है उसमें कितनी तेजी लाई गई है, किस तरह से आम नागरिकों के जीवन में परिवर्तन आया है और किस तरह से सुरक्षा का बड़ा पहरा जो है जम्मू कश्मीर में नजर आया है। तो ये मुख्यतः बातें हैं जिसमें कश्मीरी पंडित समाज भी आता है, जिसमें डिस्प्लेस पीपल भी आते हैं, जिसमें वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी भी आते हैं और जिसमें धारा 370 व 35 की समाप्ति के बाद लोगों के जीवन में परिवर्तन भी आता है। तो मुख्यतः तमाम बातों को देखते हुए एमएचए की टीम यहाँ पर पहुंच रही है। हालांकि आपको ये बता दें कि विकास की जो रफ्तार है उसको मापने के लिए ही पहुंच रही है। आप भी हमारे साथ बने रहिए, देखते विश्व जम्मू से।